मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। मुझे मंजूर था। मेरे घर वालों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे किसी भी अपने ने मुझे साथ नहीं दिया। मुझे मंजूर रहा। मैंने हर गम सह लिया, हर दुख सह लिया, हर तकलीफ में मैं आगे बढ़ता चला गया, क्योंकि उम्मीद थी कहीं ना कहीं तुम मेरे साथ हो, तुम मेरे पास हो। लेकिन ईश्वर को वो भी गवारा नहीं हुआ और हमें भी एक दिन अलग होना पड़ा। उसके बाद से ये हुआ कि हर दिन मैं तुम्हारे लिए घुटता रहा, मरता रहा, लेकिन अपनी तकलीफों में उलझा रहा। मैं हर दर्द को सहता रहा और इस विश्वास से आगे बढ़ता रहा कि एक दिन तुम आओगी, लेकिन मेरी सारी तकलीफें मिटा दोगी, मेरे सारे दर्द को मिटा दोगी। लेकिन नहीं, तुम नहीं आई। तुम कहीं नहीं आई। तुम न यादों में आती रही, बस ख्वाबों में आती रही, लेकिन तुम असलियत में नहीं आई। क्या तुमने कभी सोचा कि मुझे कितना दुख है, कितनी तकलीफ है, और उन तकलीफों को बांटने वाला कौन है? कोई भी नहीं। अगर है तो सिर्फ दर्द, दर्द, दर्द। मैं हर पल घुटता हूँ, मरता हूँ, दर्द में तड़पता हूँ, और इस उम्मीद के साथ हर सुबह जगता हूँ कि आज तुम वापस आओगी, आज तुम मेरे पास आओगी, आज तुम मुझे कॉल करोगी, अब तुम लौट आओगी। लेकिन तुम कहीं नहीं दिखती हो, कहीं नहीं मिलती हो। मेरे ईश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया, कोई रिश्ता नहीं दिया, माँ बाप का प्यार नहीं दिया, किसी का प्यार नहीं दिया। लेकिन आज मुझे उनसे भी शिकायत है कि उन्होंने, जब मैंने तुम्हें अपनी सारी दुनिया मान लिया, तो तुम्हें अपना अलग क्यों कर दिया मुझसे? मैं अपनी सारी गलतियां मानता हूँ, मैं अपनी सारी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार भी हूँ, लेकिन एक जरूरत हो, वो हो तुम। मुझसे दूर मत जाओ, मेरे वापस लौट आओ। मुझे तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी जीनी है। सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। ये कुछ डीएम का कन्फेशन है जो आप लोगों ने मेरी आवाज के थ्रू सुना है। एक्चुअल में यही हो रहा है। आज मुझे आप लोगों से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें करनी है। आज मैंने डीएम साइट का कन्फेशन तो आपको सुनाया है, लेकिन डीएफ साइट का एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं, जिसको आप सब विजुलाइज करेंगे। एक्चुअल में डीएफ, आज तक आपने क्या देखा? डीएम मैनिपुलेटिंग है, कंट्रोलिंग है, ओवर पॉजिटिव है, लेकिन क्या कभी आपने ये देखा कि डीएम कर किससे रहा है? ये सारी चीजें किसके लिए कर रहा था? पजेसिव था, ओवर प्रोटेक्टिव था, मैनिपुलेटिंग था, कंट्रोलिंग था, सब कुछ था, लेकिन किसके लिए था? आप लोगों के लिए था। क्योंकि इंसान जब किसी से सच्चा प्यार करता है ना, तो सुई को खोने के लिए डरता भी है। तो यही हो रहा था डीएम के साथ, और डीएम आपको अपने से कभी भी अलग नहीं होने देता था। आज डीएम को किसी का भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। डीएम हर किसी को छोड़ने के लिए तैयार है, अपनी फैमिली, दोस्त, रिश्ते, नाते, सब कुछ, केवल और केवल आपके लिए। लेकिन आपके साइड से क्या हो रहा है? आपके साइड से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मैं आप लोगों को बार बार ये चीज ट्रिगर करता हूँ, उस तरफ पुश करता हूँ, तो थोड़े दिन तो आप लोग कंटिन्यू करते हो, लेकिन अगेन जैसे ही आप लोग हाई वाइब्रेशन से कंटिन्यू डील करते लगते हो, तो आप लोग अपनी लाइफ में मस्त हो जाते हो, और आपका बेसिक टास्क होता है अपनी वाइब्रेशन को मेंटेन करना, अपने इनर वर्क को परफॉर्म करना, और अपने को हाई वाइब्रेशन से डील करना। लेकिन एक चीज याद रखिए, जिस इंसान को फैमिली का प्यार नहीं मिल रहा, किसी अपने का साथ नहीं मिल रहा, और वो इंसान केवल और केवल आपके लिए घुट रहा है, ऐसे में आप अगर साथ नहीं दोगी उसका, तो कौन साथ देगा उसका? जाहिर है उस इंसान की फ्रस्ट्रेशन और एंगर बढ़ेगी। यही हो रहा है कल से। कल रात अगर मैं डीएम की एनर्जी की बात करूं, तो टोटल ऐसी तड़प थी जैसे मछली को उठाकर पानी से अलग कर दिया गया हो। इतनी ज्यादा तड़प, क्रेविंग, हर किसी से गुस्सा, हर किसी से लड़ाई। लड़ाई केवल एक बात की कि मुझे आज तक कोई रिश्ते नहीं दिए, और जब दिया तो छीन क्यों लिया? ये सवाल था डीएम का भगवान से। डीएफ से गुस्सा है कि तुमने जब वादे किए थे, तुमने साथ रहने की यादें, कस्में करी थी, तो आज तुम मुझसे अलग क्यों हो? डीएम की सबसे बड़ी शिकायत है डीएफ से कि जब मुझे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है, तो तुम मुझे मेरे पास क्यों नहीं हो? अगर डीएम के अंदर इस टाइम कुछ है, तो वो है यूनियन की एनर्जी की तड़प। डीएफ ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। अपने डीएम को
केवल और केवल लव सपोर्ट दीजिए। अगर आप 3D में है, कांटेक्ट में है, तो 3D में कांटेक्ट दीजिए। अगर आप 5D में कर सकते हैं, आप 5D में दीजिए, लेकिन आपको लव, केयर, पैम्पर सब करना है। आज आप दोनों केवल और केवल इस चीज से रुके बैठे हैं। डीएफ को लगता है डीएम आएगी और डीएम को लगता है डीएफ आएगा। अफसोस मुझे इस बात का है कि मैं इस चैनलिंग के थ्रू किसी भी एक पार्ट को समझा सकता हूँ, दोनों पार्ट को समझा नहीं सकता, क्योंकि इस चैनलिंग को या तो डीएफ सुन रही होगी या तो डीएम। तो मैं, जो भी मेरी चैनलिंग सुन रहा है, इस चैनलिंग के थ्रू मैं उस एक बंदे या बंदी से बोलूंगा, अपनी तरफ से आगे बढ़ो, अपने प्यार को हासिल करो। किसी भी इंतजार में मत बैठो, किसी भी ईगो में मत बैठो। दोनों की एक दूसरे की जरूरत है, दोनों को एक दूसरे की तड़फ है, दोनों नहीं जी सकते हो एक दूसरे के बगैर। कल से बहुत ज्यादा क्रेविंग, मिसिंग, क्राइंग, पर्जिंग की एनर्जी है जो दोनों तरफ मिरर हो रही है। ऐसी एनर्जी जो दम घोट के रख दे, जान निकाल कर अलग कर दे। सोल पर्जिंग तो इतनी गंदी है, ऐसा लग रहा है कि कोई सांस बाहर खींच रहा है, कुछ मन नहीं कर रहा है, ना खाने पीने का मन कर रहा है, ना कुछ हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा क्या चाहिए। लेकिन अल्टीमेटली सोल को पता है कि मुझे मेरी दूसरी सोल का हिस्सा चाहिए, फिर आप डीएम हो या डीएफ, डजंट मैटर। एंगर पीक पे चल रहा है इस टाइम डीएम का, फ्रस्ट्रेशन पीक पे चल रही है, ओवर थिंकिंग पीक पे चल रही है, रात रात नींद नहीं आ रही है, केवल इसलिए कि मुझे अपनी डीएफ के पास जाना है, मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, मैं नहीं जी सकता तुम्हारे बगैर। डीएफ, इस टाइम आप लोग रन मत करिए, आप लोग फिर से वही गलती दोहरा रहे हैं। सारे मटेरियल, सारी हीलिंग मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर रखी है। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे तो आप उस हीलिंग का सहारा लीजिए और अपने डीएम को लव वाइब्रेशन सेंड करिए, साथ में अपनी हाई वाइब्रेशन को भी मेंटेन करिए, क्योंकि ये एनर्जी, डीएम की ये एनर्जी आपको भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है, आपको भी मिरर कर रही है एनर्जी बहुत। इस टाइम यूनियन के साइन डीएफ को बहुत मिल रहे हैं। हीरो इतने साल बाद अपनी हीरोइन के पास वापस आ रहा है, लोगों का रियूनियन हो रहा है, ऐसे वीडियोस पॉपअप हो रहे होंगे, सॉन्ग चैनल हो रहे होंगे जिसमें सामने वाला बंदा अपनी यादों को इजहार कर रहा है, अपनी चीजों को बोल रहा है। ये सब हो रहा है क्योंकि ये एनर्जी यूनियन की है और इस टाइम यूनियन होकर रहेंगे। तो आप लोग कहीं पर भी स्टक मत हो, अपनी एनर्जी को कंटिन्यू फ्लो करो, अपने लव को एक दूसरे से एक्सचेंज करो, हार्ट चक्रा से हार्ट चक्रा को कनेक्ट करो और एनर्जी टोटली एक दूसरे के फॉर्म में एक्सचेंज करिए। डीएम हर चीज छोड़ने को तैयार है, लेकिन जब आपका साथ नहीं पा रहा है तो बहुत गुस्सा, बहुत एंगर है, और ये एनर्जी आपको भी आ रही है। तो इसको रिजॉल्व करिए, इसको हील करिए। प्लीज आप सभी अपने डीएम को पैम्पर करिए। कार्मिक्स इस टाइम शांत हो चुके हैं, पता चल चुका है कि अब डीएम हर चीज से डील करना सीख चुका है। डीएम हो या डीएफ, दोनों के माइंड में क्लियरिटी आ गई है। अभी अगर मैं डीएम या डीएफ की बात करूं तो कार्मिक्स के डर से, सोसाइटी के डर से, फैमिली के डर से, ब्ला ब्ला ब्ला, ना जाने कितने लोगों के डर से इंसान अपने मन की बात ही नहीं कह पाता था। चाहिए सब कुछ लेकिन कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, ये होगा वो होगा। अब माइंड एकदम क्लियर है, मुझे मेरी डीएफ चाहिए या मुझे मेरा डीएम चाहिए। ठीक है, तो ये क्लियरिटी देखकर, ये एक कॉन्फिडेंस देखकर कार्मिक्स भी अब पीछे हट रहे हैं। इसी एनर्जी को मेंटेन करो, कार्मिक्स लाइफ से पूरी तरीके से रिलीज हो जाएंगे, उनको बाहर जाने दो। यूनियन नंबर 144, लविंग एनर्जी नंबर 222, 441, न्यू स्टार्टिंग नंबर 111, 1111, 4 2, 333, 777, 444, 999, हर नंबरों की भरमार लगी पड़ी है। ऐसा लग रहा है कि मानो चारों तरफ से यूनिवर्स चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि तुम्हारे यूनियन का टाइम आ रहा है, तुम्हारा यूनियन आ रहा है, अपनी रियूनियन रिसीव करने के लिए तैयार हो जाओ। वो आ रहा है, वो आ रही है, ऐसे सेंटेंसेस वापस दिख रहे होंगे, कम बैक बहुत जगह लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो इस टाइम आप लोग केवल और केवल एक दूसरे को हील करिए, डीएफ डीएम को सपोर्ट करिए और डीएम डीएफ को सपोर्ट करिए, एक दूसरे की हीलिंग आगे बढ़ाइए, निगेटिव एनर्जी को दूर करिए, डिवाइन का प्रोटेक्शन लेते रहिए, भगवान आपके साथ है। थैंक यू सो मच। अभी तक की यही चैनलिंग है। अगर आपको कहीं पर भी एनर्जी में स्टक फील कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, ब्लॉकेज, नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं आप। इंस्टा का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर आप स्टोरीज चेक कर सकते हैं, वहां पर दोनों की करंट एनर्जी भरी पड़ी रहती है। आप वहां से जाकर देखिए, अगर कहीं पर ब्लॉकेज आ रहा है तो आप उनको देखिए। और दूसरी बात यह है कि जिनको भी कार्मिक बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, कार्मिक हीलिंग अवेलेबल है।
कार्मिक हीलिंग चल रही है। जब तक गणपति बप्पा रहेंगे तब तक कार्मिक हीलिंग भी चलती रहेगी। तो जिस दिन आपको लगता है कार्मिक हीलिंग की रिक्वायरमेंट है, आप कांटेक्ट करके अपनी हीलिंग बुक करा सकते हो और अपनी हीलिंग को करिए। कार्मिक को बाहर करिए, अपने दोनों के बीच में किसी भी को नहीं आने देना आपको। आप जीतेंगे, आपका प्यार जीतेगा, आप यूनियन में आएंगे। ये पूरा यूनिवर्स, पूरी कॉस्मिक एनर्जी यूनियन से भर रही है, लविंग एनर्जी से भर रही है, आप दोनों के अंदर आ रही है। अपने यूनियन को आगे बढ़ो, रिसीव करो।